बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। के बाद में मैंने जैसे कांस्टेबल के पद में चयनित हुई थी, उस टाइम मेरे पास में कोई डिग्री वगैरह नहीं थी। मैंने 12वीं पास कर रखी थी, तो मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कोई आगे तैयारी करने के लिए कुछ करूं। उसके बाद में मैंने बीए करी, ऑन ड्यूटी रहते हुए बीए की, एमए भी किया था। उसके बाद में मैंने कोई वैकेंसी आई नहीं थी क्योंकि मेरे पास में और कोई डिग्री नहीं थी। तो 2016 में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी उसमें मैंने फॉर्म भरा था और मैंने ड्यूटी के दौरान घर का पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखते हुए और ड्यूटी में भी जितने ड्यूटी करने के बाद में जितना टाइम मिलता था उस टाइम को निकाल कर मैंने पढ़ाई की और उस पढ़ाई की बदौलत ही आज मुझे ये सफलता हासिल हुई। पढ़ाई का समझ इसमें मेरे परिवार का भी सहयोग मिला, जैसे बच्चों को रखने करने में या और कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती तो उसमें, और बाकी जैसे भी ड्यूटी होती थी उसके बाद मैं टाइम एक्स्ट्रा निकालती थी घर पे, जैसे काम काज को कम करके या और भी जितनी ड्यूटी थी उस ड्यूटी से आते ही पढ़ाई करने लग जाती थी। उस संघर्ष के बारे में तो क्या कहूँ, वो तो संघर्ष से तो बहुत ही बड़ा संघर्ष था कि मेरे माता पिता को भी ये पता नहीं था कि शिक्षा के बारे में इतना महत्व का पता नहीं था कि शिक्षा क्या है, उनका महत्व क्या है। पर मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने 12वीं की थी तो वो 12वीं फेल हो गए थे। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, माता पिता को पता नहीं था। तो भैया फेल होने के बाद उनको लगा कि भाई मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाया, पर मेरी जो सिस्टर है और मेरे जो ससुराल की स्थिति भी मेरे आटे साटे में है, तो उनको पता चल गया कि ससुराल की स्थिति क्या है, वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने पढ़ाई का ये ठान ही लिया कि सिस्टर को पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि आप पढ़ो, जैसे कोई भी स्थिति आ जाएगी तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा। जैसे आर्थिक स्थिति के तौर पर देखा जाए, शिक्षा में जहाँ भी कोई समस्या आएगी तो मेरे बड़े भैया ने मेरा फुल सपोर्ट किया था और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था। फिर मैंने रेगुलर जारी रखी। मेरे 10th के बाद में समस्या आ गई थी कि मेरे गांव में शिक्षा का स्तर कम था, तो वहाँ पे स्कूल नहीं थी नज़दीक। तो सबने बोल दिया कि स्कूल नहीं है तो अब क्या, छुड़वा दो, घर का काम काज करते रहेंगे। भैया ने कहा नहीं छुड़ाऊंगा तो नहीं। मेरे को पूछा आप पढ़ाई कर लोगे क्या? मैंने कहा कि बिल्कुल करूँगी पढ़ाई, मेरे को जैसे आप करना चाहोगे प्राइवेट या कहीं नवोदय के लिए। तो नवोदय वाली सीटें फुल हो गई, वहाँ मेरे को नंबर मतलब सीट नहीं मिली थी। फिर उसके बाद में मेरे को भैया ने प्राइवेट पढ़ने के लिए किताबें ला के दी, तो मैंने घर पे ही तैयारी जारी रखी और मेरे सीनियर में 64 बने। तो उसी में फिर मोटिवेट हो गई कि मैंने अगर प्राइवेट करते हुए भी मेरे इतने अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं तो मेरे को कोई कोचिंग या ऐसी कोई शिक्षा संस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ सेल्फ स्टडी। इसी में मोटिवेट। तो मैं 2009 में मैंने सीनियर कर ली थी। उसके बाद में मेरा एसटीसी में सिलेक्शन हो गया था, 1.5 साल एसटीसी की। फिर जो ये वैकेंसी आई तो इसमें मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया था, तो मेरा कांस्टेबल में चयन हो गया था। तो उस टाइम मुझे यूँ लगा था कि एसटीसी करूँ या मैं इसमें आऊँ। मेरे सामने 2 ऑप्शन खड़े हो गए थे। तब मुझे लगा कि मेरी जो फर्स्ट सर्विस मिल रही है, पता नहीं एसटीसी में कब मिलूँगी। मेरी जो आर्थिक स्थिति है इस हिसाब से मैंने इस सर्विस को ज्वाइन किया। मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई थी और मेरे से ज़्यादा मेरे माता पिता को खुशी हुई थी कि जिस परिवार के घर में कभी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि ये घर भी इतना आगे प्रोग्रेस कर सकता है, ये बच्ची प्रोग्रेस कर सकती है। तो मेरे परिवार वालों को और मेरे गाँव वालों को भी बहुत खुशी हुई थी। सिर्फ वो उस खुशी के बारे में, मेरे खुशी को व्यक्त करने के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। इससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि मेघोल समाज की कोई महिला सब इंस्पेक्टर नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता है, कोई हो सकती है कहीं समाज से हो। जब मेरा चयन हुआ, मैंने पढ़ाई जारी रखी, मैंने सोचा क्या पता होगा या नहीं होगा, ये मेरे को कंफर्म नहीं था क्योंकि इतनी पढ़ाई एक सर्विस में रहते हुए नहीं कर पाते हैं, कोई कॉन्टेक्ट में नहीं, उनके ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे आगे स्टेप बढ़ते गए, मैं स्टेप पार करते गई और लास्ट में जब ये चयन वाले मेरे पास में मिला समाचार कि आपका चयन हो गया तो बहुत बड़ी खुशी हुई। उसके बाद में जब इधर उधर चली कि आप तो महिला समाज की फर्स्ट लेडी हो जो सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ, तो मुझे इतनी खुशी हुई जिसकी मैं मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती उस खुशी को। उन बच्चों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि हारना नहीं चाहिए कभी, अपन को बाधाएं नहीं रोक सकती। अपना जो हौसला है वो अगर बुलंद है तो अपनी बाधाएं कहीं न कहीं तो अपन को सपोर्ट जरूर मिलेगा। ये नहीं है कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है तो अपन को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कहीं न कहीं कोई न कोई तो मार्गदर्शक मिलेगा ही मिलेगा। आप इसमें ऐसा करो, उनसे आप मार्गदर्शन देते रहे, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने परिवार वालों को अगर वो कोई बाधा खड़ी कर रहे हैं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उनको समझाए जैसे तैसे करके अपनी राह में शामिल करने के लिए उनको समझा कर अपने साथ में शामिल करें। फिर अपन पढ़ाई को जारी रखें या जो भी बाधा आ रही है उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, न कि हार के बैठ जाएं। हार के बैठ जाएंगे तो बाधाएं ज़्यादा ही आएगी। ये नहीं है कि एक बाधा से हार गए तो दूसरी बाधा नहीं आएगी, और जो अपन बाधाओं का सामना करता जाएगा तो बाधाएं अपने अपने कम होती जाएगी।